अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट मरियम सिद्दीकी प्रोग्राम उम्मीद की किरण के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है इनका नाम है जनाब फ़हीम अहमद साहब और ये एनजीओ चलाते हैं। इनके एनजीओ का नाम है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन काउंसिल। नाज़रीन, ये फूड ड्राइव भी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और ये कोरोना के दौरान इन्होंने फ्री स्प्रे भी करवाया था। तो आइए इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि इन्होंने और क्या क्या खिदमात सर अंजाम दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि सोशल एक्टिविज्म से आपका क्या ख्याल है, क्या है ये? देखिए, सोशल एक्टिविज्म तो बाय बर्थ हर इंसान के अंदर होता है, कुछ जज्बा कुछ करने का सही है। इंसानी खिदमत के लिए। मगर बात है कि हर बंदा अपनी एक तो स्किल्स जानता नहीं है और उसको शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता कि किस तरह वो किसी की खिदमत कर सके। हर इंसान को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, एक क्लिक की देर है ज़िंदगी में। अगर मैं अपनी बात करूं, 2010 से मैं 2009 में मैंने मैट्रिक किया। 2010 में कराची के हालात बहुत ख़राब थे। सही। पठान वाली फाइट चल रही थी। उस वक्त जो मामलात थे, बड़े मुश्किलात का दौर था, मुश्किलात थी, मसले मसाइल थे। उस वक्त मैंने और कुछ दोस्तों ने हमने ये इनिशिएटिव लिया कि अपनी मदद आप कुछ करने का, क्योंकि मैं एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन से बिलोंग करता हूँ। कड़ी बाड़ी का रिहाइश है। वो एरिया आज भी ऐसा है कि 7 बजे के बाद गाड़ियाँ नहीं जाती, इतना पसंद इलाका है, लोग आना पसंद नहीं करते। एक खौफ हिरास है। उस वक्त का तो मंजर ही अलग था। सर, एक हैरेसमेंट दिल में बैठ गई है, बैठ गई खौफ, बिल्कुल वो पर्सपेक्शन बैठा हुआ लोगों के कि अभी भी ऐसा कुछ होता है। तो वो तो आप तस्वुर में लाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, क्या हाल होगा उस वक्त। तो हमने उस वक्त से काम शुरू किया कि वहाँ के बच्चे निकल के बाहर जाते थे पढ़ने के, बहुत मुश्किल वक्त था। उस वक्त मैं लैंग्वेज सेंटर से इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर रहा था। तो एक दफ़ा वलीका पे मुझे मारा गया। तो मेरे दिल में खौफ तो हुआ, मैंने नहीं पढ़ूंगा, मगर कब तक कैसा होगा। फिर मैंने क्लिक किया, मारा गया बस। अच्छा। वो स्नैचिंग की, उसके बाद जब उन्होंने देखा, बात की, जो भी लोग थे, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता, तारा मारा और बस से उतार दिया उन्होंने। उस दिन तो मुझे ऐसा हुआ मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, नुकसान किसका, मेरा होता। बिल्कुल। मगर वो क्लिक था, मैं वो टर्न हुआ मेरी लाइफ में कि अब कुछ करना है। चलो मैं नहीं जा सकता, कितने लोग जा नहीं सकते, मेरे भाई बहन कितने लोग नहीं जा सकते, तो उनके लिए ऐसे अच्छे इदारे हम अपने औरंगी टाउन में लाएं। अच्छा, वहां से आपको इंस्पिरेशन मिली कि आपको ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ करना है, कुछ आम बंदे के लिए कुछ करना है, जो आज मेरे साथ हुआ नेक्स्ट किसी और के साथ ना हो। बिल्कुल। तो फिर वो सफर कैसे आपका शुरू हुआ? उसके बाद जब हम आए, जाहिर सी बात है कि इतना अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था हमारा, कुछ करने की जस्तुजी। कुछ दोस्तों से हमने बात की, साथ दिया। स्कूल सेंटर्स में शाम को फ्री हमने पढ़ाना शुरू किया, कोचिंग से, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज। फिर जून जुलाई की छुट्टियां आ गई, हमने समर कैंप लगाया। अच्छा। तो वहाँ से जिंदगी का उरूज का सफर शुरू हुआ हमारे मकबूलियत का। पहला फ्री किया, फिर दूसरा किया, फिर एक डीएमसी के साथ मिलके किया। इस तरह कारवां रवा दवा रहा। फिर कुछ वक्त ऐसा आ गया कि कुछ पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व लग गए, क्योंकि फेम मिल रहा था। सही। हम नौजवान, क्योंकि हमें इतनी समझ नहीं थी उस वक्त, बिल्कुल, कि किस मामला को किस तरह। कुछ बुजुर्ग थे हमारे साथ जिन्होंने हमें गाइड किया, बेटा अब वक्त आ गया है कि आप इसको ऐसा एनजीओ बनाएं आप। अच्छा। ताकि सरपरस्ती और लोगों की रहनुमाई आप उसको लेके चलें और फंड का जो चीजें हैं उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें, रिसोर्सेज को भी ना, और कोई पॉलिटिसाइज ना हो, नॉन पॉलिटिकल लोग रहें। फिर हमने, क्योंकि हमें अकल उस वक्त एनजीओ की भी नहीं थी कि एनजीओ बेसिकली होती क्या है। ये तो आम लोगों को भी नहीं पता कि एनजीओ बेसिकली होती क्या है। बस जाओ, पैसे लो या अपनी जरूरत की चीजें लो, क्या यही तक है एनजीओ? नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इस बारे में कि हमने उस वक्त ढूंढा, कोई हमें पढ़ाएगा एनजीओ क्या होती है। सबसे मुश्किल, क्योंकि हमें तो उसकी हिस्ट्री लाइफ का इतना पता नहीं था ना, और हम तो वहाँ के रहने वाले थे, बिल्कुल एक दुनिया से अलग थलग। तो हमें पता चला कि भाई एनजीओ रजिस्टर्ड होती है, एक ने का 10,000 होते हैं, एक ने 20,000। लोगों ने पैसे भी खाए, फिर करा के हमने इसको रजिस्टर्ड करवाई। हमें कुछ नहीं पता। अच्छा। सब काम ऐसे ही हुआ। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ हाजी हनीफ तैयब साहब को, सलीम राजपूत साहब को, और जान मेहताब डहार साहब का वज़ीर सेहत और वज़ीर तालीम रह चुके हैं। हमने पहला प्रोग्राम किया, हमने कहा कि हमारा मकसद लोगों को आगाही देना है। सही। हम बीमारी से बचा नहीं सकते किसी को, आगाही देंगे। अच्छा। जिंदगी का पहला प्रोग्राम था, कोई तजुर्बा नहीं। हमने किया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंप औरंगी टाउन में। अवेयरनेस सेल्फ एग्जामिनेशन भी सिखाई उसमें डॉक्टर उमेमा सलीम जो डाउ यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। अच्छा। और डॉक्टर बुशरा एसोसिएट प्रोफेसर भी, कंसल्टेंट हिस्टोपैथोलॉजिस्ट भी हैं वो, और डॉक्टर विश्वनाथ सुमरो। इनको हम औरंगी टाउन लेकर आए। औरंगी शॉकिंग था। अच्छा। औरंगी टाउन ये तासुरात थे, हाँ। मगर हम उनको लेकर आए, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा उस टाइम के जो हमारे वीसी थे डाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मसूद हमीद साहब, अप्रिशिएट किया उन्होंने। हम लेके हमने प्रोग्राम किया। परेशान नहीं हुई डॉक्टर्स?
कि हम इतने दूर कैसे आए? नहीं, हमने उनको या कहा उन्होंने था, कोई आपसे तलब नहीं किया कि मुझे इतनी फीस चाहिए? नहीं, तलब तो फीस की कोई डिमांड नहीं थी, फ्री ऑफ कॉस्ट आए मेरे लिए। अच्छा। मगर ये सवाल था औरंगी टाउन, तो इसके लिए हमने कहा सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी, बाकी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के अमान में आप आए। तो उसमें मैं कहूँगा कि जो हमारे औरंगी टाउन का थाना है 5 नंबर का, ताउन किया हमारे साथ कि हमें मोबाइल प्रोवाइड की गई थी फ्लाईओवर से लेके औरंगी टाउन 5 नंबर तक है, बहुत सक्सेसफुल रहा। जिसमें 1100 पार्टिसिपेंट थे हमारे पास, स्कूल स्टूडेंट्स भी थे और मिडवाइफरी स्टाफ भी था, जिनको हमने बकायदा सिखाया। क्योंकि देखें ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ, हमें मालूम कब चलता है, वो एंड स्टेज पे, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 पे जाके। अब हम कहाँ जाएं, उसकी वजह क्या है? एक प्रॉपर हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन डेस्क नहीं है किसी हॉस्पिटल में कि अगर फील हो रहा है तो कहाँ अपने आप को डायग्नोज करवाएं। बिल्कुल, तो हमें तो अवेयरनेस देने की जरूरत थी कि हर लेडी हेल्थ वर्कर, हर जो मतलब घरेलू खवातीन है वो जाने, अगर उनको ऐसे सिम्टम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके फिर जाएं हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल जाएंगी तो कहाँ जाएं, किसको दिखाएं? सही, कोई गायनी में जा रहा है, कोई ऑर्थो के पास नहीं भाई, इसको आप ब्रेस्ट बकायदा डिपार्टमेंट बना हुआ है ब्रेस्ट सर्जरी का, ब्रेस्ट सर्जन को ले जाके एग्जामिन कराएं। और उस पर हमें साथ ताउन किया, दाऊ ने, डॉक्टर मेम्मा ने फ्री ओपीडी दी थी हमें। अच्छा, उसके बाद हम ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे। हम बच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशन से, एहतियात से। ये तो कुछ औरतों में या कुछ लोगों में ये इन्फॉर्मेशन गई होगी ना, बाकी तो और में नहीं फैली। अगर फैली तो किस तरह से आपने इसको आगे बढ़ाया? एक्चुअली हमने पम्फलेट भी इसके प्रिंट कराए थे और उसमें हमने कुछ सियासी जो तंजीमें हैं उनकी खवातीन विंग के लोगों को बुलाया था। और उसके साथ मैंने कहा कतर हॉस्पिटल औरंगी टाउन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पूरे औरंगी टाउन में एक ही हॉस्पिटल कतर हॉस्पिटल जो मेन है उनका। तो वहाँ के हमने एमएस को बुलाया था, वहाँ के एमएलओ को बुलाया था, वहाँ की जो हमारे गायनी की इंचार्ज डॉक्टर फरजाना साहब प्रिंसिपल रह चुकी हैं, डीएमएस भी रह चुकी हैं, उनको भी हमने एंगेज किया था। वहाँ के मिडवाइफरी नर्सेस को बुलाया था, स्टूडेंट्स को बुला के हमने, और अब्दुल्ला कॉलेज और जिना कॉलेज और मुख्तलिफ कॉलेज स्कूल्स के टीचर्स को हमने बुलाया था, जो इस मैसेज को आगे डिलीवर कर सके, कन्वे कर सके ना। हमने उनको एग्जामिनेशन सिखाई वगैरह। अच्छा, फॉर काउंसलिंग? फॉर काउंसलिंग। अच्छा, फिर वो सिलसिला कैसा रहा, कैसा हुआ फिर? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए वो चलता रहा। और उसके बाद हमारे तो प्रोजेक्ट है, हम एग्जामिनेशन कैंप बनाए, लाजमी नहीं हर चीज़ कामयाब हो हमारी फिश की तरह, क्योंकि हमारा नया था, हमें अंदाजा नहीं था, मगर वो आज तक की चीज़ें रवा दवा हैं, लोगों का अवेयरनेस, लोग काम कर रहे हैं। आज भी आप वहाँ पे टीचर्स हैं और बता रहे हैं? जी बिल्कुल, वो लोग उस पर काम वर्किंग जारी है। हम हर साल करते हैं, छोटा सा प्रोग्राम, इतना बड़ा नहीं करते। अच्छा, क्योंकि वो नया था हमारा, हम छोटा सा करते हैं मगर लोगों को इंगेज करते हैं। हम जो फोकल पर्सन जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, हम उनको टारगेट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि देखें अब मैं आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ, आपने कहा एनजीओ का किरदार क्या है। देखिए मैं ये समझता हूँ एनजीओ का मतलब ना भीख मांगना, ना किसी को भिखारी बनाना। एनजीओ है क्या? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका जो किरदार है वो ये है कि गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान जो गैप है उसको फिल करें, एज अ ब्रिज का रोल प्ले करें कि इनकी बाहर में तफाकी के लिए आपस में ये। अच्छा, हमारे जो पब्लिक है वो कहती है गवर्नमेंट ऐसा करती है, नहीं जाते अपने मसाइल के लिए गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट कहती है पब्लिक इस काबिल नहीं है। भाई आप उनके टैक्स से तो काम कर रहे हो, कैसे काबिल नहीं है? हम कहते हैं वो अफसर बुरा है, क्या हम गए थे उठ के? हम खौफ में। तो एनजीओ का काम है इस पे ब्रिज का रोल प्ले करें, उनकी मदद करें। जो गैप्स गवर्नमेंट से रह गए वो एनजीओ पूरा करती है। एनजीओ कहाँ से करती है? या तो गवर्नमेंट से फंड लेती है, अदरवाइज वो जो है डोनेशन कलेक्ट करती है प्रॉपर वे में, लीगल वे में। सर एक ये भी सवाल उठता है ना कि लोग एनजीओ को क्यों अपना फंड्स दें, क्यों पैसे दें, कैसे भरोसा करें कि ये सही जगह पे जा रहा है, जो मेहनत के पैसे हैं सही जगह पे जा रहे हैं, मुस्तहिक लोगों पे जा रहा है या नहीं? देखिए तो लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं? इसके लिए मैं बात करूंगा कि माशाल्लाह जो हमारे लोग हैं वो जो पैसे देता है बहुत सोच समझ के देता है। हर बंदा अगर 1 रुपये भी दे रहा है ना, सोचेगा, उससे कहेगा दुआ करना मेरे लिए, 1 रुपये दे रहा है तो 1 रुपये में भी दुआ मांगता है। तो ये आपका राइट है। आपने अगर 1 रुपये मुझे दिए ना, आप आए मेरी फाइल चेक करें, मैंने पैसा कहाँ लगाया। यही तो हम एनजीओ को सिखाते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन अ गुड गवर्नेंस। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए चीजों में। वो अगर आपसे 1 रुपये ले रहा है, आपको स्लिप देगा लाजमी, जो नहीं देता वो इलीगल है, आप ना दें। आप ये भी देखें आपका पैसा तो ये तो नहीं कहेंगे कि भाई आपने अल्लाह के नाम पे दिया, हम अल्लाह के बंदे पे खर्च करेंगे, स्लिप किस बात की? कोई एनजीओ है ना, नॉन गवर्नमेंट, देखिए वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, वो हर प्रोटोकॉल को फॉलो करेगी। सही, अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं हुआ वो ये बोल सकता है आपको। मैं एक बात करता हूँ यहाँ पे आपके फोरम पे बैठकर, ये जो एम्बुलेंस से घूमती है हमारा चंदा दे दो, ये कर दो, हम ये करते हैं, मैं तो इनको कहता हूँ ये ऑथेंटिक नहीं है, ये कमाई का जरिया बनाया हुआ इन्होंने। 200 रुपए दिहाड़ी पे लोग मिलते हैं, ये वो काम कर रहे हैं, इनकी वजह से जो काम कर रहे हैं वो बदनाम हो रहे हैं। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे यहाँ मिसाल है, अब्दुल सत्तार एदी हैं। और गलत पे हम नहीं डिफरेंस कर पा रहे ना कि किस जगह पे हमारे पैसे जाने चाहिए। दूसरा ये सोशल मीडिया का दौर है, सबके जो चेयरमैन है जनरल सेक्रेटरी का नंबर मेंशन होता है, आप उनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, उनका ऑफिस सोशल मीडिया पे मौजूद है, जो पेजेस मौजूद है, काम कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, हमारे क्या हमने डायरेक्ट किसी को दे दिया कि हमारे ये
इसकी हेल्प कर रहा हूँ, क्या आपको पता है मुस्तहिक है? नहीं है। मगर एनजीओ क्या करती है, एनजीओ प्रॉपर रिकॉर्ड रखती है, जो वाकई एनजीओ काम कर रही है उसके पास एक बंदे का पूरा रिकॉर्ड है कि इसकी इंक्वायरी के बाद मैं इसको पैसा दूंगा। सही। अगर आपने 40 रुपए दिए ना कि भाई किसी को अगर 1 किलो आटा लेके दे दो या आधा किलो, तो एनजीओ क्या करेगी, 40 रुपए फौरन किसी को नहीं देगी। पहले देखिए जो उसके एप्लीकेशंस मौजूद है, यहाँ पर उनकी इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद उन तक के पहुंचाया जाता है। अच्छा रही बात, अब एविडेंस क्या है? अच्छा, कुछ डोनर कहते हैं हमें तस्वीरें चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं चाहिए, यहाँ दो बातें। अच्छा, जो नहीं चाहिए वो अंधा एतमाद करते हैं, अल्लाह तवक्कल दे रहे हैं। तो मगर एनजीओ जो लाजमी तस्वीर लेती है, कोई भी एनजीओ, उसकी वजह उसको अपने ऑडिट में और बाकी चीज़ों में सबमिट करना है अपने प्रोफाइल में। ये गैर अखलाकी है मैं फेसबुक पे अपलोड करूं पिक्चर्स, ये गैर अखलाकी है। अच्छा, जो डोनर्स होते हैं वो आपसे कहते हैं कि हमें तस्वीर चाहिए और कुछ कहते हैं कि हमें तस्वीर नहीं चाहिए, तो वो जो तस्वीर लेके क्या करेंगे डोनर्स? हाँ, वो अपनी पब्लिसिटी के लिए? नहीं, मैं बताऊं, दो चीजें इसमें। एक तो ये है कि आपने जो बात की कि मैं मुतमईन कैसे हूँ पैसा सही लग रहा है नहीं लग रहा है, एक चीज तो ये। अच्छा, दूसरा ये कि हाँ, कुछ बात है टैक्स एग्जेम्पशन की, कहीं कोई ना कहीं रिलीफ भी ले रहा होता है या कोई आगे से लेके दे रहा होता है। सही। तो एनजीओ, अगर मैं अपनी बात करूं, जो इतने इदारे हमारे साथ मुंसलिक है एनजीओ के, जो एनजीओ हमारे साथ काम कर रही हैं या जो ट्रेनिंग में आती है, हम पहले सिखाते हैं ट्रांसपेरेंसी पहले होनी चाहिए आपकी। सही। अच्छा, इसको आपने अपना मेन पॉइंट पहले बनाया। आप 30,000 किराए पे ऑफिस ना लें, आप 2,000 पे ले लो। अब 30 एम्प्लॉय ना रखो, 2 रखो। आप यूथ को मौका दो, उनको सिखाओ काम। अपने जो देखें, ये बात हकीकत है, एनजीओ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लेती है। एक वक्त तक हमने भी नहीं लिया, अब हम भी चार्ज करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, क्योंकि लाजमी है। आप बताएं कि गवर्नमेंट की फीस है, ऐसी बहुत सी चीजें। एनजीओ तो भाई अगर ऐसी बात है तो एनजीओ को टैक्स फ्री होना चाहिए, मगर एनजीओ टैक्स दे रही है, एनजीओ भी टैक्स दे रही है हमारे यहाँ। तो अब जाहिर से खर्चा तो कहीं से निकालेंगे ना, वो 2 नंबर तरीका नहीं, आप लीगल लो। 10% आप लो, 9% जो है आप लें, 20% तक के छूट होती है, मगर आप 10% तक के लें अपने एक्सपेंस, मगर शो करें, आप बताएं, सेटिस्फाई करें कि हमने ये काम किया, पैसा यहाँ लगा है। अच्छा जी, सही। सर ये बताइएगा कि AKKM से क्या मुराद है? अच्छा, AKKM के लोग इसको KKF भी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं है, ये हमारे मरहूमिन के नाम पे। जैसे मैंने आपको बताया, जो हालात उस वक्त ख़राब हुए थे शर कायद के, हमने काम शुरू किया, तो हमें कुछ लोगों ने मशवरा दिया, आप इसको NGO की तरफ लाएं। हमने नाम सोचा, बहुत सोचा, फिर मेरे नाना जान का इंतकाल हुआ था और उसी वक्त उनका नाम था खुशी मोहम्मद, और वो किचन गार्डनिंग के बड़े शौकीन थे। किचन गार्डनिंग। और जो मेरे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर एजाज साहब, बहुत हम्बल इंसान है। मैं आपको बताऊं, उस वक्त मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, मैट्रिक के बाद उस बंदे ने मुझे जॉब दी अपने पास। सही। शुरुआत तो हमारी 1000 रुपए से हुई थी, बाद में बढ़ती, मगर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया उन्होंने, तो मैं तो इस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो एक हम्बल इंसान है, सोशल एक्टिविस्ट मैं कहूँगा, अपने दौर के बहुत रहे हैं, वो अभी भी कर रहे होते हैं। तो वो हमारे प्रेसिडेंट थे, वो अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके मरहूम भाई का नाम है डॉक्टर अब्दुल करीम। तो हमने मिलके ये सफर का आगाज किया, इस कश्ती को लेके चले। अच्छा, सब वर्ड के अल्फाबेट से आपने एक एक निकाल लिया। जी, डॉक्टर अब्दुल करीम एंड खुशी मोहम्मद फाउंडेशन तो कैसा रहा रिस्पांस के? आप लोग ने मिलके सोचा या उनकी इज्जत में रखा? हमने मिलके सोचा। दूसरा ये कि मैं एक बात कहता हूँ, ओल्ड इज गोल्ड। वो माशाल्लाह उम्र में भी, तजुर्बे में भी मुझसे बड़े हैं उन्होंने। मैं क्योंकि जाहिर सी बात है यंग जनरेशन जो है जज्बाती होती है, मैं कहीं गलती करता हूँ समझाते, चीज़ों को लेके चलते। जो गलतियाँ हमने पहले की, जैसे कि हमें पता नहीं था, हम तो नए नए थे ना इसमें, जब डॉक्टर साहब मिले, उन्होंने साथ दिया, इसको स्टेशन की तरफ हम लेकर आए, तो उन्होंने हमें गाइड किया, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, इसको जरूरत सब्र और तहम्मुल से, क्योंकि हर बंदा जज्बाती, जैसे आज के नौजवान जज्बाती है, हम भी अपने में बहुत जज्बाती थे, अभी कहा तो सुबह कर दें, ऐसा नहीं होता। उन्होंने समझाया कि चीजें कैसे लेके चलनी है, वर्क चाहिए, इसके लिए बेतहाशा मेहनत चाहिए। डॉक्टर साहब हो गए, गुलाम यासीन साहब हैं, जिनको 30 साल का तजुर्बा है एनजीओ सेक्टर का, उन्होंने बड़ा साथ दिया। तो आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, हमारा काम बरस लेके चल रहे हैं स्मूथली अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहूँगा कि 800 के करीब जो लोग हैं हमारे यहाँ से, वो ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। अच्छा, जब पास आउट वॉलंटियर्स मैं कहूँगा 800 के करीब है हमारे पास, और हमारे पास तो डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। अच्छा, बिल्कुल। उसके बाद हमने औरंगी टाउन में, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन है, बहुत पसमानदा इलाका है, वहाँ हमने कैंप किया, वो बड़ा यादगार दिन है हमारे लिए। सर ये फ्री कैंप का भी बताइएगा, फ्री कैंप भी करते हैं? जी, फ्री कैंप किया आपने अभी तक, कितने हो चुके हैं आपके, और किस किस चीज का फ्री कैंप? अच्छा, फ्री कैंप मैंने जो किया था, वो पहला हमारा कैंप था डेंटल कैंप, क्योंकि सबसे महंगा दुनिया में इलाज जो है ना, वो स्किन का या डेंटल का, ये ब्यूटिफिकेशन में आता है, और इतना ही हम इसको अहमियत नहीं देते कि अपने डेंटल को, अपने दांतों की तरफ हम तवज्जो नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। माइनर इन्फेक्शन है, हम जा रहे हैं सफाई करवा रहे हैं, ऐसा नहीं। ज्यादातर कैंप इसी चीज का होता है, आई फ्री कैंप हो गया, ब्लड का हो गया है, या हड्डियों का कोई मसला हो गया तो उस पे वो कैंप हो गया है।
तो ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि डेंटल का भी है इसमें। उसकी मैम वजह ये है कि अगर आप बात करते हैं इंश्योरेंस भी करवाएं आप तो इसका भी इलाज हो जाता है, आपका आई का भी इजीली, इतना महंगा नहीं है, इलाजबिलिटी मौजूद है। मगर डेंटल का ऑप्शन सब महंगा जो है ना डेंटल स्किन है, क्योंकि ये आपकी ये ब्यूटिफिकेशन में आती है। तो हमने इसको मद्देनजर रखते हुए और हमने रिक्वेस्ट किसकी की पाकिस्तान के कैसा रहा? जी मैंने डाउ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शोतल इबाद इंस्टीट्यूट और डाउ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज को पार्टनर लिया अपना। अच्छा। डॉक्टर अशर अफाक उस वक्त के वाइस प्रिंसिपल थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमारे ट्रस्टी भी हैं। अच्छा, तो उनके ताउन से हमने कैंप पहली दफा औरंगी टाउन में हुआ। 110 उसमें हमारे साथ डेंटिस्ट मौजूद थे। 110? जी एसेट प्रोफेसर जिनको औरंगी लेके गए। उस टाइम वो डरते थे औरंगी औरंगी कुछ ने, तो हमने कहा क्योंकि कुछ फॉरेनर भी थे उसमें, स्टूडेंट भी थे। हाँ। तो हमने गाड़ी करके उनको औरंगी ले गए, बड़ा अच्छा रहा। तकरीबन उसमें लगभग 1400 कुछ पेशेंट को एग्जामिन किया हमने। उसके बाद ऑफर भी की फ्री ट्रीटमेंट के लिए। सर ब्रेक का टाइम हो गया, ये बात को कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं अपनी बकिया प्रोग्राम की जानिब। जी सर, आप फरमा रहे थे डेंटल क्लिनिक के बारे में। जी, वहाँ पे हमने देखा कि अगर ज्यादा उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, जी। हमने फ्री ऑफर किया डाउ में फ्री करवाएं। काफी बच्चे हैं वहाँ से हमारा ट्रीटमेंट करवाया हमने। ज्यादातर किस का ज्यादा रिस्पॉन्स था वहाँ पे? बच्चों का था, नौजवान थे वहाँ पर, या बूढ़े जो होते हैं? देखिए, अगर मुझे अपना मैसेज देना है ना किसी भी आबादी में, कच्ची आबादी में कहीं पे, तो मुझे ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा ना। अच्छा। इसलिए मैंने टारगेट सबसे पहले किया स्कूल स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को बोल दिया था कि ये बच्चे आए हैं। जी हमने पहले उनसे बैठ के मीटिंग की थी कि भाई हम एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। उनके लिए खुशी की बात थी, डेंटल कैंप उनके लिए फर्स्ट टाइम था। सही। तो उसी के साथ फिर हमने वहाँ के जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स आए तो इलाके की फिर पब्लिक भी आ गई। सुना फ्री डेंटल कैंप, उनके नई चीज दांतों का चेकअप कैसे होता है उन्हें पता नहीं। सही। वो आए, फिर फ्री ट्रीटमेंट भी कराया। उसके साथ सेकंड हमने जो कैंप किया सच्चल गोट के इलाके में किया, हमने पहलवान गोट में किया। अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा ये डेंटल कैंप। जी डेंटल कैंप। तो सर आपने माशाल्लाह डॉक्टर्स भी अच्छे होंगे, तो उनकी फीस आपने किस तरह से पे की? या उन्होंने फीस अबिल्ला कर दिया? नहीं। या उन्होंने कहा कि हमारी फीस हाफ कर दे? किस तरह से हुआ? मैं बड़ा मशकूर हूँ डॉक्टर अशर अफाक साहब का, जो कि वाइस प्रिंसिपल थे उस वक्त। तो उन्होंने कोई चार्जेस नहीं लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ आए थे। वो पूरी टीम आई थी, 2 कैंप किए हमने, बड़ा जबरदस्त कैंप किया, कोई फीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट था बिल्कुल। अच्छा सर, वो जो उसके बाद दवाई होती है और चेकअप होता है, अगर कोई ऐसा केस आ गया तो उसके बाद वो जी उसको हमने स्पॉन्सर किया था, पूरा ट्रीटमेंट डाउ से कराया, डाउ ने बिल्कुल एफओसी किया। अच्छा, वो भेजते हैं? जी डाउ इंटरनेशनल ने भेजा था। अच्छा, फ्री ट्रीटमेंट हुआ उनका। कोई स्लिप होगी इसके साथ? जी देखिए हमने एक फॉर्म प्रिंट किया था प्रॉपर, वो फॉर्म लेके जाएंगे उनको, तो वो जाएं काउंटर पर जमा कराएं, कुछ काम फ्री हुआ था उनका। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा, जब आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं इतना अच्छे लेवल पर आकर, तो सर इसमें आपको फंड्स की भी जरूरत होगी, तो फंडिंग एक बहुत बड़ा मसला है, इसका आप बताइएगा ये कैसे कलेक्ट होता है? ये तो बहुत बड़ा मसला भी है जी, जो बात हकीकत है। देखिए, अगर मैं किससे पैसे मांगू ना, यार मुझे काम के लिए पैसे, बोलेगा मेरा फायदा क्या है? सबसे बड़ा हमारा मसला ये है, सोशल वर्क में हम पैसे देने तैयार नहीं है। या तो उनकी तबीयत के मुताबिक प्रोग्राम हो, और जहाँ सोशल एक्टिविटीज की बात आती है कि अवार्ड मिल जाए या कोई नाच, मतलब इस तरह का प्रोग्राम है जहाँ उनका इंटरेस्ट हो, तो डोनर नहीं आता हमारे पास। तो हमने इसी के लिए मेंबरशिप बनाई थी अपनी ना। उसमें हमने कुछ गवर्नमेंट सेक्टर, ज्यादातर हमारे जो मेंबर है ना, हमारे ट्रस्टी, वो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, हमने उनको मेंबरशिप दी थी। कोई हमने फीस नहीं है भाई, आप जो दे सकते हो ना नेक काम के लिए, ये हमारी फीस होगी इस प्रोग्राम के लिए। उसके ऑडिट रिपोर्ट उनको हम दिखा देते हैं इन दी एंड। अच्छा जी बिल्कुल। तो सर कोई ओवरसीज से नहीं होता आपके? ओवरसीज से हमारे पास एक ही है, फैसल मुमताज साहब। वो हमें हर मेडिकल कैंप के लिए, जब हम अवेयरनेस सेशन के लिए, सॉरी मेडिकल अवेयरनेस सेशन कैंप के लिए, वो हमें सपोर्ट करते हैं। सर ये बताइएगा कि माहौल की आलूदगी के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? क्लाइमेट इफेक्ट पे जो हमने काम किया है, हमारा आपको याद होगा एक दौर कराची शहर कायद पे गुजरा है कि हीट वेव आई थी, जी सन स्ट्रोक आया था जी। मतलब वो बड़ा खतरनाक हमारे लिए मंजर था, पूरे शहर कायद वालों के लिए अफवाहें हो रही थी। अच्छा, उसकी वजह क्या थी? शहर में दरख्तों की कमी, सूरज की किरणें जमीन में पड़ रही थी और दरख्त नहीं थे हमारे यहाँ, बिल्कुल ठीक है, टेम्परेचर हाई हो रहा था। तो हमने उस पर डाउ यूनिवर्सिटी के ताउन से ही हमने उस पर काम किया। अवेयरनेस हमने तकरीबन 1400 हमने अवेयरनेस सेशन किया मुख्तलिफ स्कूलों पे, गर्ल्स कॉलेजेस में हमने जाकर के लोगों को अवेयर किया। आपने ये मुश्किल नहीं हुआ? क्योंकि पौधे तो इतना मजाक समझा जाता है कि नहीं लगाए, हाँ लगाए। वो कुछ लोग होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन होती है, जिनको पता होता है पौधे के बारे में, दरख्तों के बारे में, तो आपने कैसे किया इस चीज को? देखिए, इसका तरीकेकार जो हमारी स्ट्रेटेजी ये होती थी कि अगर मैं डायरेक्ट जाके बोलूँ ना, यार ये कप ले लो,
कोई मुझसे नहीं खरीदेगा जब तक कि मैं इसके उसको बेनिफिट्स नहीं बताऊं कि उसको क्या बेनिफिट इस कप लेने से, मार्केटिंग जैसे होती है ना। बिल्कुल। तो हमने क्या किया, हमने काउंसलिंग की, हमने पहले अवेयरनेस सेशन किया सनस्ट्रोक के ऊपर। उसके बाद हमने कहा भाई ये हमें तो शेर पे एनवायरनमेंट पे काम करना है ना, बिल्कुल, तो उसके लिए क्या करना है। फिर हम रोडों पे निकले, हमने देखा एक पौधा लगाया हमारे शेर काइट पे जगह जगह, ये क्या लगा हुआ इतना सारा। तो हमने तहकीकात की तो हमें मालूम चला ये तो कोनोकॉर्पस है, ये तो हमारे स्पीशी है ही नहीं, ये तो वो पौधा जमीन का पानी पी रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, स्किन एलर्जी कर रहा है। तो शेर कायद की अगर हिस्ट्री में देखें, हमें नीम मिलता था, पारस मिलता था, तुलसी मिलता था, ठीक है, हमें चीकू के पौधे मिलते थे, आज नहीं है। तो उसको लगाने की जरूरत है। हमने कहा हम कैसे लगाएं इसको, बड़ा मुश्किल काम है, पूरा कराची कवर करना आसान नहीं है। तो हमने क्योंकि सोचा कि अगर हम इसको अवेयरनेस सेशन चलाएं हो सकता है, हमने फिर वही शुरुआत स्कूलों से की, स्कूलों से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ में हमने जाकर सेशन दिए, मुख्तलिफ जगहों पे हम कहते हैं ना कॉर्नर मीटिंग होती थी सियासी जैसे, वो हमने इन्वायरमेंटल मीटिंग की। हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्टर की तरफ लेकर आए कि हम लोगों को सिखाएं कि पौधा लगता कैसे और पौधा कौन सा चाहिए। सबसे मुश्किल काम में पहले कोई मानता नहीं था पौधे की फादियत। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप साहब आ जाएंगे ये वो, और पौधे की ख्याल कौन करेगा। अब जैसे कि आप देखें ना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अब लोगों के समझ में आ रहा है हाँ भाई प्लांटेशन अगर 7 साल पहले करते आज काम आता। बिल्कुल, ये तो है। आज भी हमारे यहाँ कुछ तबका ऐसा है वो इसको केयर नहीं करता, क्योंकि बच्चा की मानंद होता है, पौधा है जिंदा है, उसकी बड़ी अहमियत है, उसको केयर करने की जरूरत है। अगर आप जैसे बच्चे को पालते हैं इस तरह उसको पाले 5 साल, तब जाके तो आपको नेक्स्ट जनरेशन को फायदा होगा उससे। हम सोच ही नहीं रहे इसके बारे में, ग्लोबल वार्मिंग जब ये हो रही है। तो रिस्पॉन्स कैसा रहा, बच्चे सही, बच्चे या फिर बच्चों के पेरेंट्स से आपने की बातचीत की? हमने देखिए शुरुआत बच्चों से की है। बच्चे को एक्टिविटी चाहिए, उसको फायदा क्या है भाई, उसको प्राइज मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा ना। तो हम क्या करते थे, हमने सबसे पहले उनको समझाया कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन में बच्चों को। अच्छा, उसके बाद हमने सीड से शुरू किया बच्चों को कि पौधा कैसे लगाते हैं, केयर करते हैं, एक हफ्ते बाद मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई ना प्राइज होगा। फिर पोस्टर पे हमने प्राइज दिया। अब आ जाओ रोड पे, एक वॉक की, सही, हम ले गए पार्क में, बेटा ये आपका पार्क है, हमारा नहीं है, 1 गिलास पियो पानी, आधा गिलास को दो। तो इस तरह बड़ी अचीवमेंट मिली। मैं मानता हूँ अगर हमने 100 पौधे लगाए, 100 वहां नहीं है, 10 मिले, 10 तो मिले। हम उस 10 को तो जाया नहीं कर सकते ना, जिनमें केयर की, बड़ी बात हमने की, वो बच्चे ही केयर कर रहे हैं, मैं तो वहां नहीं जा पा रहा ना हर रोज। तो इस तरह थोड़े थोड़े करते हुए हम लेके चले। मैं अगर टोटल काउंट करूँ ना, मैंने 1000 से ज्यादा पौधे नहीं लगाए होंगे ये 6-7 सालों में, ज्यादा नहीं लगाए, इतने ही। और इसमें से मुझे 300-350 नजर आते हैं। अच्छा, अगर आप पैराडाइज बेकरी से लेके आप मस्कन की तरफ जाएं, वहाँ के पौधे मैं कहूँगा दरख्त के नुमा नजर आ रहे हैं हमें। अच्छा, वो आपके ही हैं? हमने लगाए थे। अच्छा। ये डीएमसी इसके साथ मोहित अनवर साहब ग्रुप के साथ मिलकर लगवाए थे हमने। सही। औरंगी में पौधे लगे। और हमारी कोशिश होती है कि पौधा लगाना नहीं, अवेयरनेस होना चाहिए उसको ख्याल करने वालों कि मैं रोज पानी नहीं डाल सकता, मेरे लोग नहीं डाल सकते, वहाँ के रिहायशी जो है ना उसको कदर होनी चाहिए। तो रिहायशी कैसे कदर करेंगे, वो तो बस सिर्फ अपने घर के एरिया को साफ कर लें, साफ भी है, दूसरा फिर वहाँ अपने घर में भी पौधे बहुत कम लग रहे होते हैं, तो वो बाहर जाके कैसे देखेंगी? देखिए बच्चे और बुजुर्ग, हमारे यहाँ बुजुर्ग जो नमाज पढ़ने निकलते हैं असर या मगरिब की, ठीक है, बच्चे उनके साथ होते हैं। बच्चा बचपन से सीखता है अपने बड़ों को देखते हैं। बिल्कुल, ये तो है। वो अब देखिए ना, जैसे कि हमारे यहाँ तो लोड शेडिंग कॉमन है कराची के अंदर, बुजुर्ग रात में पार्क में जाके बैठ गए या चौराहे पे बैठ गए, मच्छर काटते हैं। अगर वहाँ तुलसी का पौधा तो मच्छर उनको नहीं काटेंगे, बिल्कुल, तुलसी का पौधा मच्छर के लिए जहर है। तो हम ये सोचते हुए अगर काम करें ना, जरूर होगा। कि मिशन लेके चले थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम काम कर रहे हैं और अचीवमेंट आपके सामने है हमारी। सही, इतना बड़ा तो नहीं, थोड़ा सा हमारा है, चले, फैक्ट है, बिल्कुल सही। सर बात ये तो हो गई, अब बताइए एजुकेशन के हवाले से इस पे आपकी एनजीओ क्या काम कर रही है? देखिए मैं तो बिल्कुल कर रही है हमारे AKKM फाउंडेशन और बाकी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है लोगों को एजुकेट करना। हम अवेयरनेस दे रहे हैं, मतलब एजुकेट कर रहे हैं उनको। हम निवाला मुंह में नहीं दे रहे, हम निवाले काबिल बना रहे हैं कौम को। इसी तरह हमने जब देखा कि हम औरंग के रहने वाले हैं, बड़ी मुश्किल आते हैं, फ्री चीजें हम चलती रहे, मगर एक वक्त ऐसा है हमने देखा फ्री में कदर खत्म हो गई उसकी, वो बस फ्री मिल रहा है तो बस फ्री फ्री। अब एक बात है, मैं इतने सारे लोगों कैसे करें, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती, तो हमने कहा ना हमने भीख मांगना है, हमने कुछ ऐसा करना है कि हम इसको ऑटोनोमस लेके चलें, इंडिपेंडेंट। तो हमने कुछ वहाँ पे इदारे कायम किए, जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है इस वक्त द मीर एकेडमी। द मीर एकेडमी एक स्कूल है, अच्छा। AKKM फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, जो बच्चा फीस दे सकता है देता है, जो जितनी दे सकता है। अच्छा। अगर उन्हें डिस्काउंट करवाना डिस्काउंट भी है, फ्री भी है, AKKM फाउंडेशन बेयर करता है। उसके अलावा भी कराची के मुख्तलिफ स्कूलों में जो बच्चे हैं या कोचिंग्स तक के AKKM फाउंडेशन बेयर करता है। AKKM क्या करता है, डोनर करते हैं, हमारे जो मेंबरान है वो पैसे देते तो देते कि एक डोनर ने 2 बच्चे अडॉप्ट कर लिए, एक ने 3 कर लिए, एक ने 1 कर लिया, एक ने कहा हादी फीस देंगे इसकी, ठीक है, बिस्मिल्लाह, जो जितना दे सकता है।
तो सर जब ऐसे स्कूल में जब फीस आधी हो रही है या फुल फ्री हो रही है तो टीचर्स कैसे हायर करते हैं आप? टीचर्स व्हाट आई थिंक के मतलब नॉर्मल एजुकेशन होगी उनकी या आप हायर एजुकेटेड लेते हैं, इसका थोड़ा सा आप बताइए। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है वहाँ हायर एजुकेटेड हम नहीं ले सकते इस कंडीशन में, ठीक है। मगर एक बीएड तो लाजमी होता है, एक बीएड हमने लाजमी है। मास्टर्स भी है हमारे पास, इतने नहीं है, सारे मास्टर्स नहीं है, 1-2 मास्टर्स होते हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन इंटर के लोग हमारे पास हैं। उसके अलावा देखें हम उनको ज़ाया क्यों करें? अगर हम उनको अपने साथ एंगेज नहीं करें, किसी और एक्टिविटी में जा सकते हैं, हम ज़ाया क्यों करें? यूथ है हमारी, नौजवान है, ये टाइम होता है कुछ करने का। इसके लिए हमने क्या किया, हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि महीने में 2 उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। अच्छा, टीचर्स की आप ट्रेनिंग? टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, मुख्तलिफ ट्रेनिंग है ना, कि आप टीचर ट्रेनिंग खाली नहीं। मोन्टेसरी डायरेक्टर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं सना शोएब, वो खुद डायरेक्टर हैं मोन्टेसरी डायरेक्टर। जी जी। अच्छा। और स्पेशल एजुकेशन के जो स्पेशल जो चाइल्ड ने उनकी मदर्स को ट्रेन करती हैं हाउ टू डील विद देम। तो स्पेशल चाइल्ड? जी, स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं हमारे ना, उनकी मदर को डील करती हैं, वो ट्रेन करती हैं कि उन बच्चों से कैसे डील करना है। अच्छा। हाँ, तो वो हमारे साथ इसमें ताउन करती हैं। और मज़ीद हमारी टीम अच्छी है, फिर हम मुख्तलिफ स्पीकर्स को लेकर आते हैं ट्रेनर को कि हमारे लोगों को आप ट्रेनिंग दें और टाउन के अंदर उसके कोई चार्जेस नहीं है। अब ये दे रहे हैं, अगर हम कहीं फीस उनको सैलरी कम दें तो कहीं ना कहीं हम उनको कंपनसेट भी कर रहे हैं ना। अच्छा, तो उन टीचर्स को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके अलावा दे रहे हैं, एक्सपोजर विजिट करवा रहे हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स में हम उनको प्रमोट करते हैं। भाई अगर आपका टैलेंट है, आप चाहते कुछ करना, कहीं आर्ट कोर्स में हम लेके जा रहे हैं, कहीं जाना है, हद तक कि कोई ट्रेनिंग अगर आपका आउट ऑफ द सिटी भी हो रही है, कुछ करना है, अपनी एबिलिटी विलिंग है, तो हम बेयर करेंगे। तो सर ये जो टीचर्स आ रहे हैं वो इसी तरह मतलब नॉर्मल घराने से आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए वो औरंगी टाउन गई हैं, बाहर से नहीं, वहीं के रहने वाले हैं। जैसे मैं अपनी बात, लोअर मिडिल क्लास हमें, वो भी वहीं के बच्चे प्रमोट होने इलाके के, उनको खुशी है काम करते हुए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में। जहाँ मैं कहता हूँ कि मैं अगर बात करूँ कि छोटे औरंगी टाउन या बाकी स्कूलों की, कौन अपने टीचर्स को, बहुत कम स्कूल है जो प्रमोट करता है। हम कर रहे हैं इस वक्त, अपने वॉलंटियर्स को हमने कहा है कि आप आए आगे, हम प्रमोट करेंगे। देखिए मेरा एक विजन है, अभी जो आपने क्लाइमेट की बात की रिसेंटली, जो मुझे ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से अवार्ड मिला है, प्रोसेशन मिली है। तो मैं चाहता हूँ, इस साल तो मुझे मिला ना, मैं एक था, मैं तैयार कर रहा हूँ इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट से 100 बच्चे कि आने वाले साल मैं 600 प्रोजेक्ट वहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ, 6 से रिप्रेजेंटेटिव भेजूंगा, कोई तो सेलेक्ट होगा, आएगा कराची में ही। हाँ। किसी की जिंदगी तो बनेगी। बिल्कुल, कोशिश मेरी ये विजन है मेरा। अच्छा सर, मैट्रिक के अंदर जो बच्चे होते हैं, जैसे 1 टिल मैट्रिक जो बच्चे हो गए, उनको आप फ्री कोर्सेज देते हैं? मतलब जो बेयर कर सक रहे हैं वो बेयर कर ले रहे हैं, जो नहीं कर सक रहे हैं उनको आप प्रोवाइड कर रहे हैं। वही बात इसमें कि अगर पेरेंट कहते हैं कि हम, अच्छा कुछ सफेद पोस्ट फैमिलीज हैं जिनके हालात अभी खराब हुए किसी वजह से, अच्छा लाइफस्टाइल गुजारते थे, तो उसके लिए उनके लिए ये कि भाई वो कहते हम इतना देंगे सर, या कुछ अरसे बाद दे देंगे, इट्स ओके। अच्छा, कोई कहता है हम नहीं कर सकते, घर नहीं बिठाओ, बच्चा भेजो अपना आप। अच्छा, कोर्स आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपका सिर्फ मकसद ये होना चाहिए कि बच्चा भेजना है, आपने पढ़ाना है। और बच्चों को चीज पता नहीं है, कौन पूरा कर रहा है? ये तो है, वालिदैन की अपनी इमेज है, और ना मैं कहूँगा हमारे स्टाफ को पता है, इवन के प्रिंसिपल या कैशियर को नहीं पता वहाँ कितने बच्चे फ्री हैं। सही, ये एक राजदारी की बात है। हाँ, उनके डोनर को जरूर पता है। अच्छा अच्छा जी। तो ये डोनर कैसे पैसे देते? अच्छा जी, अकाउंट का भी मसला है? हाँ, देखिए मैं बिल्कुल कहता हूँ हमारा अकाउंट नहीं खोला, क्योंकि इतनी मुश्किलात है, अकाउंट नहीं खुल रहा। हम नहीं खुल रहा एनजीओ तो आप माशाल्लाह एनजीओ लेके चल रहे हैं। जी, एनजीओ के मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं कि बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा, डिपार्टमेंट वाले कहते हैं एनओसी दे देंगे, बैंक खुल रहा, बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा। अब देखिए हमारा इतना बड़ा टर्नओवर नहीं है कि हम कहीं रिश्वत दें या कोई सोर्स यूज करें, क्योंकि हम तो फेयर काम कर रहे हैं। सही, ठीक है, तो हमारे लिए मुश्किल आते हैं। मगर जो हमारे डोनर है ना, सबसे पहली चीज, अगर कोई डोनेशन दे रहा है हमें, हम देखते हैं किस तरह दे रहा है, वो आज दे रहा है, कल दे रहा है, क्या उसकी क्या फीलिंग है, तो हम फौरन उसको कहेंगे आप एज अ मेंबर ज्वाइन करें। हम अच्छा, मेंबर तो फिर हिस्सेदार हो गया ना हमारा हर चीज में, कभी भी हमारी चीज चेक कर सकता है, बैठ सकता है हमारे साथ आके। वो देखें जब इलेक्शंस होंगे हमारे, ठीक है, तो उसमें वो कैबिनेट के लिए भी आ सकता है। मेंबर बनो, आप टीम का हिस्सा बनो। जब आप अपना हिस्सा टाइम दे रहे हो ना, कोई टाइम दे रहे हो, पैसा दे रहा है, पैसे दे रहे हो, तो आए आप मिलके काम करें। इसने काम कोई मेरी जाती चीज तो अब नहीं रही ना, ये तो सबके लिए आने वाला तो आपने चलाना है। हम तो सर अकाउंट नहीं है तो फिर कैसे वो कैश देते हैं? कुछ कैश दे, कोई चेक दे रहा है, या कुछ तो ऐसे हैं जो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उनका ट्रस्ट है, ये उनका ट्रस्ट है, वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, वो इस तरह मामला चल रहे हैं। या किसी और मेंबर का ट्रांसफर कर दिया, हमें मिल जाता है पैसे, इजी पैसा। अब तो आसान हो गया, इजी पैसा। रमजान में एक वाकया मैं आप शेयर करना चाहूँगा कि हमने एक मुहिम स्टार्ट की। हर साल फ्री का चक्कर चलता था, इस दफ़ा थोड़ा सा हमारा माइंड चेंज हुआ, यार फ्री बहुत हो गया, नहीं। तो हमने कहा कि हम अफ्तारी करवाएंगे 30 रुपये में, और 70-80 रुपये में हमने सहरी रखी थी। तो 10 रोज़े के बाद
कुछ मामला डिस्टर्ब हुए क्योंकि कोरोना भी था, हमने अब मैं परेशान था। रोजाना 250-300 लोगों की अफ्तारी आसान नहीं। मैंने स्टेटस पे लगाया कि हमें डोनेशन की जरूरत है, हम ये करवा रहे हैं 30 रुपए की अफ्तारी। डेट वॉज शॉकिंग फॉर मी। 2 बजे रात को कॉल आती है, अपना अकाउंट नंबर दे देंगे, हमें पैसे भेज दें आपको। अच्छा। तो मैंने कहा अगर समझें तो आप इसी पैसा कर दें, ये मेरा पर्सनल अकाउंट नंबर है। तो उसी वक्त ट्रांसफर हो गए, मैंने ध्यान नहीं दिया। सुबह में फजर की नमाज के बाद देख रहा हूँ तो अच्छा खासा अमाउंट आया हुआ था। अच्छा। जब मैं गया तो इसी पैसा वाला मुझसे परेशान, इतने पैसे कहाँ से आ गए। तो लोग ट्रस्ट करते हैं, देते हैं। उसके बाद अगले ही दिन हमने जो वहाँ पे जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले, हमने उनमें अफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट की। अच्छा, ये मुहिम तो चलती है। तो सर कैसे अफ्तारी आपने डिस्ट्रीब्यूट की? अफ्तारी में मुश्किल नहीं हुई? मतलब नहीं, देखिए एक बंदे को रोजा खुलवाना थोड़ा सा ज्यादा चीजों की जरूरत होती है। नहीं, तो ये कैसे हुआ आपका मैनेज? हाँ, हमारा स्टडी चेंज थी, हमने कोई खाना नहीं खिलाते किसी को, हम कुछ नहीं कहते। अच्छा। देखिए मसला ये, हम मुसाफिरों पे काम करते हैं, जो राहगीर है या जिसकी मजदूरी की दिहाड़ी नहीं लगी उसको हम दे रहे हैं। किस तरह मुझे रोजा खुलने क्या चाहिए? रोजा जब इंसान खोलता है तलब होती है खजूर खा ले, 1 गिलास पानी, ये तलब होती है। 2 खजूर ज्यादा खाया नहीं जाता, नमाज के बाद खाना खाता, फिर बंदा घर पे पहुंच जाता है। तो हमने क्या किया, 2 खजूर, 1 पानी की बोतल, या उसमें कभी केला ऐड कर दिया, ऐसी चीज, फ्रूट, कोई समोसा ड्राई फ्रूट नहीं। अच्छा, वो समोसे पकौड़े नहीं, जिसे तलब नहीं, जैसे उसकी वक्ती भूख मिट जाए, सही, ठीक है, घर ले जा सके अपने ना। हमने वो पैकेट बना दिए उसके प्लास्टिक की थैली में ताकि कॉस्ट कम आए। हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, किसी को 2 चाहिए, 3 चाहिए, 1 पानी की बोतल लाजमी है उसके साथ। सर बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, वक्त हो गया ब्रेक का। नाज़रीन मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं हम अपनी बकिया प्रोग्राम की जानिब। जी जनाब, आप फरमा रहे थे। तो इसी तरह हमारी जो शहरी है, शहरी डिस्ट्रीब्यूटर, शहरी थोड़ी सी हमने बीच में रोक दी थी। हमने मुतकिफ की तरफ हम आए। ये ऐसी बहुत सी मसाजिद हैं जो लोग इत्तिकाफ में बैठ जाते हैं मगर उनके हालात अच्छे नहीं हो रहे, टाउन मुख्तलिफ इलाकों में। सही। तो हमने जहाँ भी ऐसा मालूम चला, हमने वहीं के इलाके का एक नुमाइंदा सेलेक्ट किया, एक उस मस्जिद की कमेटी का मेंबर, 2 की कमेटी बना दी। हमारा काम था 3 बजे तक के उनको शहरी पहुँचा दें सुबह, और कोई कढ़ाई नहीं है, कोई नहारी नहीं, सिंपल सी जो भी ग़िज़ा हो, कोशिश करते थे हम उससे दूध पहुंचाएं, ऐसी चीज़ें जो उसके मतलब वो इसीलिए खा सके कि हाजमा उसका ख़राब ना हो। मतलब ये चीज़ नज़र रखते हुए हमने वो 3 बजे पहुंचा दी ताकि सहरी कर ले अपना सुकून से, इजी होके। तो लोग क्या मानते हैं, पहुंचाने की कोशिश की। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब जो नीडी भी नहीं है उनको भी मिल रहा हो? मैं देखिए 100% श्योर नहीं हूँ इस पर। अच्छा। अल्लाह के बंदे ने मुझे दिया है, मेरी कोशिश फिल्टर करके देने की। सहरी अफ्तारी में हम ये नहीं देख सकते नीडी है नहीं है, अगर कोई हाथ फैला हम मना नहीं कर सकते, हम देंगे। हाँ, मगर जहाँ पर डोनेशन की है, राशन की, वो तो जब तक है मैं मुतमईन नहीं होता मैं नहीं देता। अच्छा। चाहे मेरे घर से किसी की भी सिफारिश हो, नहीं, जब तक कि मैं मुतमईन नहीं हूँ मैं नहीं दे सकता, सॉरी। अच्छा। तो इसलिए लॉकडाउन में हमारे ऑफिस के शायद शीशे भी टूटे, बहुत से ऐसे हादसा हुए हमारे साथ। अच्छा। कि राशन नहीं दे रहे, तो भाई राशन देना मेरा काम था, जितना हो सका हमने कोशिश की, सपोर्ट किया, जफर भाई ने भी दिया। उसके बाद राशन का चक्कर मैंने खत्म ही कर दिया। तो मंथली थोड़ा बताइए सर, क्या हुआ था फूड ड्राइव में? फूड ड्राइव हमारे साथ ये हुआ था कि कोरोना की वबा चली तो सब राशन के पीछे पागल थे, राशन चाहिए, राशन चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमारी भी टीम है, सबकी इनको जानने वाले हैं, इसको देना है। हाँ। हमने NIC कॉपी जमा की, अपने को JDC में भी जमा करवाई, सैलानी में भी, और अपने पास भी रखी। 250 तक के समथिंग हम कुछ कर सके थे अपने पास से, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद लोग महीना हो गया, सॉरी हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गया, राशन नहीं मिल रहा, तो हम कहाँ से करते। फिर हमें फिर जफर भाई ने सपोर्ट की, सफर भाई ने 50 बैग्स हमें दिए। इस तरह फिर कुछ हमें कुछ और लोगों ने सेल्फे में पहुंचा के दिए। जिनको नहीं मिला वो तेश में आ गए, सही, उन्होंने तूफान बदतमीजी मचाई, मगर हमारा काम नहीं है, हमने बर्दाश्त किया। सर वो कैसे परेशान हो गए और इस तरह से हंगामा कैसे? मसला ये है, हमारे यहाँ स्कूलिंग की कमी है। मतलब कि हम कहते हैं कि NGO का काम खाली पैसा लेकर आना है, डॉलर कमाते हैं, ये नहीं पता उसकी जो मेहनत कितनी, ये नहीं पता कि वो राशन कहाँ से ला रहा है, कि कैसे पॉसिबल है NGO पूरी करते हैं सबकी, लोग समझ नहीं पाए। खैर वो अपनी जगह शायद सही होंगे, उनको उम्मीद वाबस्ता होगी ना, उम्मीद वाबस्ता, तो इसलिए ना उसके बाद राशन का चक्कर खत्म कर दिया मैंने। तो सर ये आपने कब से शुरू किया था फूड ड्राइव? फूड ड्राइव ने कोरोना में स्टार्ट की थी। कोरोना में स्टार्ट जी, मगर अब हमने मंथली राशन भी बंद कर दिया लोगों के। जहाँ हम 40 घर को राशन देते थे ना, जी जी, तो हमने कहा अपने घर का एक आप बंदा दे दो हमें, जिसको हम कुछ हुनर करवा सिखा दें या कोई कारोबार करवा दें, ताकि अपने घर का पेट पाले। हर महीने आप राशन नहीं दे सकते, तो अब सिर्फ 10 बोरे जाते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। हमने 10 लोगों को बिजनेस स्टार्ट करवा के दिया, आज वो उसको अचीव कर रहे हैं,
और मंथली पे बैक भी कर रहे हैं, कोई 500 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, हमें रिटर्न कर रहा है उस तो अमाउंट सर ये का। कैसे, इसका थोड़ा सा आप समझाएं, कैसे घर के बंदे को आप ले रहे हैं? अगर किसी की बिल फर्ज, किसी के घर में कोई मर्द हजरात नहीं है, सिर्फ बेवा खातून है या कुछ भी बच्चे हैं, तो वो कैसे अपना वो काम करें? कपड़े सी सकती है, हम मशीन देंगे उन्हें। अच्छा, और अगर वो ना सी सकती हो तो उनको ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे। जो आपने हम कहते हैं चाहे लड़की कोई भी, उसने कोई काम करना है, हुनर सीखना है, हम सिखाएंगे आपको। आपको उसके लिए क्या चीज चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, आप काम करके हमें रिस्पॉन्स दो। हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था खवातीन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। हमने उनको क्या किया, हमने मशीनें लगा कर दी, कपड़ा भी ला के दे रहे हैं, बना के दो, मार्केट में सप्लाई करेंगे। अब मार्केट को उनको कनेक्ट कर दिया, हम बीच से हट गए, वो अपना रोजगार कमा रही है। नहीं तो सर इसमें आपने अपना कोई प्रॉफिट नहीं रखा कि जो आएगा तो इतना हिस्सा हमारा अभी आप सर्वाइव करें 6 महीने तक के। अच्छा, उसके बाद आप समझते हैं सस्टेनेबल हो गया आपका, आप मंथली जो हमारे बॉक्स में देना चाहें आपको स्लिप मिलेगी इसकी। अच्छा, क्योंकि ये कर्ज किसी की अमानत है मशीन, जब आप काम खत्म होगा मशीन वापस दोगी हमें, किसी की अमानत है ये। अच्छा, वो आपने वैसे नहीं दिया उनको? नहीं, डोनेट नहीं किया हमने, डोनेट नहीं किया, अपने पाँव पे खड़ा किया है। अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग कि वो कमाए, जो अर्निंग हो उससे अपना खुद मशीन खरीदे। क्यों मुफलिस नहीं है वो, डोनेशन क्यों ले रहे हैं? आप काम करो, अपने पाँव पे खड़े हो। बिल्कुल सही सही। हमने कोरोना में 1200 घरों में स्प्रे किया है, कोरोना स्प्रे किया हमने, मसाजिद में, जुलूसों में, मुहर्रम के तमाम जुलूसों में हमने स्प्रे किया है। कोरोना के हवाले से बताएं सर, जब वो पूरी दुनिया ही बंद थी तो उस वक्त आपने, या तो वो फूड ड्राइव हो, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो, चाहे वो कोई भी कैंप हो, तो उसमें आपने कैसे काम किया? देखिए, हमने हमारे वॉलंटियर्स में बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। हमें कहीं से कपड़े आए थे, हमने कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उसमें लोग घरों पे जाकर मेन जो किरदार अदा किया ना कोरोना के वक्त में, हमने एंटी कोरोना स्प्रे किया है। अच्छा, 1200 से ज्यादा घर आसान नहीं था करना, वो पूरी रात डर और खौफ था कि अल्लाह के आसरे। अच्छा, वैसे भी जान जानी वैसे भी जाएगी, कुछ अच्छा करके जाओ, सैनिटाइज करके। जी बिल्कुल। हमारी टीम थी, वो टीम बच्चे थे, नौजवान बच्चे। अच्छा, वो जॉबलेस हुए थे, उनको एंगेज किया, चलो भाई मशीन लो, शुरू हो जाओ घरों में स्प्रे। अच्छा, हमने किया, एक डोनर ने हमें सपोर्ट की। सामान कैसे आया ये मशीन और वो स्प्रे की दवा? बिल्कुल, हमारे कुछ ट्रस्टी हैं, कोई डोनर, उन्होंने हमें सपोर्ट किया इस पे, लोगों ने दिया। अच्छा, हमने कोई चार्ज नहीं दिया, किसी ने अल्कोहल हमें डेटोल दे दिया, सही है, किसी ने कुछ दे दिया, फिनाइल दे दिया, हमने सबको यूटिलाइज किया। अच्छा जी, कुछ चैनल्स पे भी हमने किए स्प्रे, जाकर सैसी लोगों के घरों पे किया हमने। अच्छा जी, करते रहे, काम रुका नहीं है, काम रुकना नहीं चाहिए, काम चलना चाहिए। तो उस वक्त गोट देहात जो जगहें हैं वो उसके क्या हालात थे उस वक्त? देखिए, मैं बात करता हूँ कि कराची बहुत बड़ा है, सही, हम क्योंकि सब अपनी अपनी जॉब करते हैं, एनजीओ सबका शौक है, जितने मेंबर हैं और हमारा शौक है, हम शाम आकर हमारा ऑफिस से वापस, ये मकसद खिदमत खल्क, तो हम अपनी अपनी मशीन उठाते थे कंधे पे, हम खुद सारे। अच्छा, आप भी? मैं भी शामिल हूँ। अच्छा, मैं कोई सुपीरियर नहीं हूँ, मैं भी शामिल हूँ। अपनी मशीन उठाई हमने, इस दिन इसे लगे क्योंकि हम एप्लीकेशन लेते हैं पहले। अच्छा, आपको घर पे करवाना, अपने एप्लीकेशन दें, वो तो सभी बोलेंगे जी सर हमें करवाना है। एप्लीकेशन आ गई ना, हमने कमेटी बना दी, इस दिन यहाँ, इस दिन यहाँ, इस दिन यहाँ, इस तरह हमने पूरा एक फ्रेमवर्क बनाकर दे दिया। कमेटी के इंचार्ज था राहिल, उसके हवाले, वो मैनेज कर रहा था, सबको ऑर्गेनाइज कर रहा था। वो जो नौजवान आप बताए थे आपके साथ जा रहे हैं स्प्रे करने, उनके वालिदैन आपको कुछ नहीं बोलते थे? नहीं, वो तो फख्र महसूस करते थे। अच्छा, वो जानते थे, उन्होंने इतना कॉन्फिडेंट था। बिल्कुल, अल्लाह के राह में भेजा था उन्होंने, और वो करके आया ना, अच्छा लगा, बगैर किसी, कह रहा हूँ ना, 1 रुपए के बगैर काम किया उन्होंने हमारे साथ। अच्छा जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कैसा रिस्पॉन्स रहा इसमें? बहुत अच्छा रहा हमें। किस तरह से? देखिए, वो बच्चे लालच में नहीं आए थे, भले जॉबलेस थे, उनको जितना भी करना था ना वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने बियर किया है, ये चाय पिलाना जो भी है। अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी घर से 1 रुपए नहीं लिए गए। सही, अगर कोई चीज दे रहा है भाई, ये हम खुशी से दे रहे हैं, आप ऑफिस पहुंचा दें, सेफ्टी के लिए आप ऑफिस पहुंचा दें। अच्छा, कल वो ये ना पैसे लेके कर रहे हैं, नहीं भाई, ये पैसे लेके डोनर हमें दिया, हम कर रहे हैं काम, हम करते रहे, जेब से भी लगा होगा हमारे लोगों के। सही सही, पेट्रोल लग रहा था, जी तो जी, कोई इशू नहीं उस पे, खुशी से। ये यूटिलाइजेशन जिसके लिए हमने कोर्स भी आगे लॉन्च किया हुआ है, अभी हम लास्ट ईयर भी हमने किया था यूथ एक्टिविज्म ट्रेनिंग कोर्स। अच्छा, जिसका मकसद हमने लोगों को सिखाना है। एनजीओस में क्या होता है कि नौजवान आते हैं, वो कोई चंदा लेने लग गए, कोई कुछ काम करे, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है कि डेवलपमेंट सेक्टर में काम क्या है, फील्ड में काम क्या होता है, किस तरह लेके चलना है। लास्ट ईयर हमने किया, 22 बच्चे उसमें औरंगी टाउन किया, उसमें इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने अपने इलाके के सोशल एक्शन प्लान बनाए थे, हमने कुछ करके इम्प्लीमेंट भी करवाए। पर इंशाल्लाह दोबारा फेज 2 लॉन्च कर रहा हूँ मैं, बहुत जल्द उसमें एडमिशन होंगे। हम चाह रहे हैं पूरी कराची कवर करना। हमने एनजीओ से कहा है आप अपने अपने नुमाइंदे भेजें, 6 से 7 नॉमिनेट दें, हम इंटरव्यू करने के बाद सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उन्हें बताएंगे कि एनजीओ सेक्टर में काम किस तरह किया जाता है, किस तरह को डेवलपमेंट सेक्टर में अपने आप को प्रमोट करें और उस फील्ड को लेके जाए, इसको खत्म ना करें। अच्छा, और एनजीओ को आपने ये एप्लीकेशन भेजी? नहीं, हमने तो इन्वाइट किया है। अच्छा, कि आए, आप अपने बच्चे नॉमिनेट करें, एप्लीकेशन दें हमें कि हम उनके बच्चों को ट्रेनिंग, उनके यूथ को ट्रेनिंग दें
कि मैं अकेला के मेंबर्स को दें या जो नीडी पर्सन है उनको दें? नहीं नहीं नहीं, ये जो ट्रेनिंग है ना, यूथ एक्टिविज्म ट्रेनिंग कोर्स के एनजीओ में एक्टिविस्ट को क्या क्या आना चाहिए काम। अगर मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मुझे उस वक्त नहीं पता किस वक्त क्या काम करना है, मैं हर चीज में कूद रहा था, ऐसा नहीं। लाइन ऑफ एक्शन होता है, किस तरह क्या काम करना है, मुझे किससे किस तरह बात करनी है। सही। ये काम अगर मैं ये गली के नाले का मसला है, मैंने को नहीं बोलूंगा यार मेरा नाला खराब है, आगे सही करवाओ, खड्डा कर लगाओ, ठीक है। ये काम जो है लोकल बॉडी का है, लेजिस्लेशन एमपीएमए का काम है। ये आना चाहिए एक सोशल एक्टिविस्ट को कि उसको मोबाइल का यूज क्या आता है, मोबाइल जर्नलिज्म क्या, उसको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की। उसे पता है अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, उसको पता होना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट उसको नहीं पता, हैरेसमेंट को लॉ उसको नहीं पता, अर्ली चाइल्डहुड मैरिज जो एक्ट है वो उसको नहीं पता, चाइल्ड अब्यूज जो हो रहा है, चाइल्ड लेबर, उस पर क्या काम हो रहा है उसको नहीं पता, इन्वायरमेंटल जो हमारे पास इफेक्ट हो रहा है, थ्रेट टू कराची है, उसको नहीं पता। ये आना चाहिए, हर सोशल एक्टिविस्ट को चीज़ें आनी चाहिए। देखिए इसकी कोई एकेडमी तो नहीं है। एक तो ये है कि सोशल साइंटिस्ट का तरीक़ाकार ये कि आप इंटर के बाद यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, 4 साल का वो है ग्रेजुएशन डिग्री है, वो करें, फिर आप मास्टर्स करें, बहुत लंबा चक्कर है। मैं नहीं समझता कि हर बच्चा अफोर्ड कर पाता है, जाता ही नहीं है वहाँ तक के इंटर के बाद तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाता हमारे इलाकों के। तो हमने एक छोटा सा ना मुख्तलिफ चीज़ों को 12 कोर्सेज हमने डिज़ाइन किए, जो एक एक्टिविटीज करके सर्टिफाइड कोर्स है, वो करके जाके अपनी फील्ड में काम कर सकता है, वो बाकियों को एक पॉजिटिव वे में लेकर आ सकता है एक ट्रैक पे। फ़हीम साहब, हमारा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है, अगर आप मैसेज कोई देना चाहते हैं तो प्लीज़। देखिए मैं तो अल्लाह पाक का फरमान है कि तुम मेरे मखलूक की खिदमत करो, ठीक है, तुम्हारे काम मैं करूँगा, ठीक है, जहाँ यहाँ से दूंगा तवक्को भी नहीं, ये बात हकीकत है। ये जो मिशन है सोशल एक्टिविज्म का जारी रहना चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है हर दौर में, आने वाले वक्त में। दूसरा ये प्लांटेशन बाय फोर्स ना करें, उसको समझें, उसकी केयर करें कि वो आपके आने वाले जनरेशन को फ़ायदा देगी, उसको ऑक्सीजन देगी। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट मरियम सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।